हाय दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पीवीसी एडिटिव्स की। अब आप सोच रहे होंगे कि पीवीसी तो एक पॉलीमर है, तो फिर उसमें एडिटिव्स की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, जो पीवीसी होती है वो सीधे प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसमें कई तरह के एडिटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि पीवीसी की प्रोसेसिंग अच्छी हो सके, इजी तरीके से हो सके, और जो पीवीसी से प्रोडक्ट जो बनाई जाती है उसकी प्रॉपर्टी अच्छी मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीवीसी एडिटिव्स क्या होती है, इस एडिटिव्स का क्या रोल होता है पीवीसी में, कौन कौन से एडिटिव्स ज़रूरत होती है पीवीसी में, और कौन कौन से एडिटिव्स एज ए ऑप्शनल यूज कर सकते हैं पीवीसी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कितने टाइप के एडिटिव्स पीवीसी में यूज होते हैं, उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि एडिटिव्स का क्या रोल होता है पॉलीमर मटेरियल्स में। एडिटिव्स का वह काम होता है जो प्रॉपर्टी मटेरियल की रिक्वायर है वो प्रॉपर्टी देना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, तो अगर हमें कोई वायर बनाना है, इलेक्ट्रिक वायर, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक वायर जो होती है फ्लेक्सिबल होती है। तो हमें ऐसा एडिटिव चूज करना पड़ेगा जो पीवीसी को फ्लेक्सिबल बनाए। और अगर मान लीजिए कि कोई पाइप बनाते हैं पीवीसी की, तो मोस्टली हम पीवीसी की जो पाइप देखते हैं वो रिजिड और स्ट्रांग होता है। तो इसका मतलब हमें ऐसा कोई एडिटिव सेलेक्ट करना पड़ेगा जो पाइप को रिजिड और स्ट्रांग बनाए। जैसे कि जो एडिटिव्स है वो रिक्वायर प्रॉपर्टी जो चाहिए यूज के लिए वो प्रॉपर्टीज दे ऐड करने के बाद। जैसे कि अगर हम प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं पीवीसी में, तो वो जो प्रोडक्ट बन रहा वो सॉफ्ट और रबरी होना चाहिए, तब जाके प्लास्टिसाइजर का यूज सूटेबल रहेगा, सही रहेगा। एडिटिव्स जो यूज करते हैं वो टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अ, ऐसा एडिटिव जो कि इंसानों के लिए या पर्यावरण के लिए नुकसानदायक ना हो, ऐसा एडिटिव होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एग्जांपल के तौर पे समझे, जैसे फूड ग्रेड आइटम ज़्यादातर जो पैकेजिंग होती है, तो उसमें अगर वो टॉक्सिक नेचर वाली अगर एडिटिव ऐड कर दें, तो वो क्या होगी कि एक तो फूड क्वालिटी को प्रॉब्लम खराब करेगी, और अगर उसको वेस्ट के रूप में फेंक देंगे उस प्रोडक्ट को, तो वो प्रोडक्ट इन्वायरमेंट में जाके इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगी। एडिटिव ऑर्डर और टेस्ट नहीं होना चाहिए। मीन्स एडिटिव में कोई टेस्ट या बदबू ऐसा कुछ नहीं आनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम प्रोडक्ट में ऐड करते हैं एडिटिव और उसमें बदबू आने लगे प्रोडक्ट में से, जो पीवीसी का प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें से टेस्ट आने लगे, बदबू आने लगे, तो उसमें अगर हम कोई ड्रिंकिंग वाटर या कोई खाने की आइटम ऐड करेंगे, तो वो टेस्ट उसमें इन आइटम में इन्वॉल्व हो जाएगी, तो जिसकी वजह से हमारी हेल्थ इश्यू भी हो सकती है, हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है, और हो सकता है उसमें गंदी स्मेल भी आने लगे इसकी टेस्ट की वजह से। तो ये नहीं होनी चाहिए। और एडिटिव्स में ब्लीड एंड ब्लूम भी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले ब्लीड और ब्लूम का मतलब मैं बता दूं। ब्लीड का जो मतलब होता है, लाइक जो प्रोडक्ट होती है उसकी सरफेस पे दिखने लगता है अगर ब्लीड होगा तो। जैसे कि अगर पीवीसी में अगर कोई एडिटिव ऐड करते हैं, तो अगर ब्लीड अगर होगा उस प्रोडक्ट पीवीसी के प्रोडक्ट में, तो उसके सरफेस पे वो एडिटिव दिखने लगेगा।
उभर के आ जाएगा। मीन्स इसका मतलब है कि वो प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हुआ होगा। ब्लूम का मतलब होता है कि सरफेस, उसके सरफेस पे धब्बे की तरह दिखाई देना, या सफेद, मतलब सफेद कलर का ही ज्यादातर दिखाई देता है, एक परत होती है, वो ब्लूम होती है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो कई बार हम देखते हैं कि जो पीवीसी के केबल होते हैं, जो इलेक्ट्रिक केबल होते हैं, उस पे आपने देखा होगा कि उस पे कई बार होता है कि सफेद सफेद के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, उस पे फंगस टाइप का, आपको लगेगा कि फंगस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, वो ब्लूम की वजह से होता है कि अगर एडिटिव प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ होगा, या एडिटिव सही से वर्क नहीं किया होगा, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो एडिटिव का मिक्स होना बहुत ज़रूरी है मटेरियल्स में। अगर प्रॉपर मिक्स होगा तो ये प्रॉब्लम इशू नहीं आएगी, लाइक कि ब्लीड एंड ब्लूम नहीं आएगी, नहीं होगी। एडिटिव ऐड करने के बाद जो पॉलीमर की प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी। अगर एडिटिव ऐड करने के बाद पॉलीमर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं है फिर एडिटिव का डालने का। तो एडिटिव डालने से जो पॉलीमर की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस या ड्यूरेबिलिटी, वो वैसे ही रहती है, वो कम नहीं होती, रिड्यूस नहीं होती। बेसिकली एडिटिव ऐड इसीलिए करते हैं कि पॉलीमर की प्रॉपर्टी इनहेंस हो जाए, बढ़ जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझ लें कि अगर पीवीसी का पाइप बनाना हो तो उसमें हम फिलर ऐड करते हैं, ताकि पीवीसी का पाइप रिजिड हो सके और स्ट्रांग बन सके। तो अगर कम डालेंगे तब भी रिजिड और स्ट्रांग नहीं होगा, अगर ज़्यादा डाल दिए तब भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा रिजिड हो जाएगा, और वो क्या होगा कि ब्रेक इजीली हो जाएगा, इजीली ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगा। तो ब्रिटल होने की वजह से क्या होता है, वो जल्दी टूट जाता है। तो वो भी नहीं करना है। तो इसीलिए एक रिक्वायर जो रेशियो होती है, उसी रेशियो में एडिटिव भी ऐड करना पड़ता है, जो रिक्वायर प्रॉपर्टी हमें चाहिए। और नेक्स्ट में देखते हैं कि जो प्रोसेसिंग कंडीशन होती है मटेरियल्स की, उसमें एडिटिव जो होती है वो कंपेटिबल होना चाहिए, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम। क्योंकि अगर पीवीसी का हम प्रोसेसिंग करते हैं तो वो हाई टेम्परेचर होता है, लाइक 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ज़्यादातर पीवीसी का प्रोसेस करते हैं। तो अगर एडिटिव ऐसा ऐड करेंगे जिसमें ये सस्टेन ना कर पाए, तो कोई मतलब नहीं है फिर एडिटिव, ऐसे एडिटिव डालने का। ठीक है, तो ऐसा एडिटिव डालेंगे जिसमें ये कंपेटिबल हो, इस टेम्परेचर पे एडिटिव को कोई नुकसान ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। एडिटिव जो इन्वायरमेंट का जो कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम, उसको भी सस्टेन करे, उसके भी साथ कंपेटिबल होना चाहिए। ये नहीं कि अगर प्रोडक्ट बन गया तो इन्वायरमेंट में यूज होता ही है सारे प्रोडक्ट, तो अगर एडिटिव उसके साथ रिएक्ट करने लगे, उसके उससे इफेक्ट आ जाए, तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब फिर प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। अगर टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम से अगर इफेक्ट होता है तो फिर ऐसे एडिटिव ऐड करने का कोई मतलब नहीं होगा, वो सारे प्रोडक्ट को खराब कर देगा। अब बात करते हैं जो एडिटिव बिल्कुल ही कंपलसरी होती है पीवीसी के लिए। जैसे कि रिजिड पीवीसी के लिए स्टेबलाइजर यूज होता है, जैसे कि हीट स्टेबलाइजर का मतलब काम होता है कि ये हीट से बचाता है। और जो लाइट स्टेबलाइजर, ये क्या करता है, लाइट का जो रेज पड़ता है पीवीसी के प्रोडक्ट पे, तो उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर इसका यूज बेसिकली अगर देखा जाए तो जो वाटर पाइप होती हैं बाहर जो लगी रहती हैं पीवीसी के, बेसिकली उसमें इसका यूज करते हैं, लाइट और हीट स्टेबलाइजर का।
अब बात करते हैं लुब्रिकेशन का। जो लुब्रिकेशन होता है वो बेसिकली प्रोसेसिंग के टाइम पे यूज करते हैं, ताकि जो पीवीसी का प्रोसेसिंग होती है एक्सट्रूजर के थ्रू, इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू, जैसा कि रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, जिस टाइप का प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है लुब्रिकेशन की। जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लुब्रिकेशन में क्या होता है बेसिकली, कि जो पीवीसी के जो पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन जो होती है, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए बेसिकली यूज होता है ये इस टाइप का काम करता है। और जो एक्सटर्नल लुब्रिकेशन का वर्क होता है, जो वो बेसिकली जब प्रोसेस होती है, तो जो बैरल होती है, बैरल में और जो स्क्रू होती है, उसमें क्या होती है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए एक्सटर्नल लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। तो ये प्रोसेसिंग के टाइम पे यूज होता है दोनों लुब्रिकेशन। फीलर का यूज करते हैं। फीलर का यूज बेसिकली इसलिए करते हैं कि जो प्राइस है पॉलीमर की, पॉलीमर प्रोडक्ट की, उसकी प्राइस को डाउन किया जा सकते, कम किया जा सके। और फीलर ऐड करने से प्रॉपर्टीज भी इनहेंस होती है। जैसे कि कई तरह के फिलर यूज होते हैं इसमें। जिंक ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं। इस टाइप के फिलर बेसिकली यूज करते हैं पीवीसी के लिए। अब बात करते हैं यूवी स्टेबलाइजर। यूवी स्टेबलाइजर बेसिकली ये भी जो सन से जो यूवी रेज आती है उससे प्रोटेक्ट करता है। ऑफिसिफायर, इसका यूज बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को कम करने के लिए यूज होता है। जो प्रोडक्ट होती है उसको ओपेक अगर बनाना हो तो उसके लिए यूज करते हैं ऑपेसिफायर्स। अब बात करते हैं लास्ट, कलरेंट्स। कलरेंट्स बेसिकली जिस टाइप का हमें कलर चाहिए, जैसे पीवीसी का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जिस टाइप का हमें कलर चाहिए उस टाइप का कलरेंट यूज करते हैं। जैसे कि अगर पीवीसी के आपने बहुत सारे देखे होंगे पाइप, जिसमें ब्लू पाइप आती है, ग्रीन पाइप आती है, रेड पाइप आती है। इस टाइप के बहुत सारे पाइप आते हैं, हर कलर के आते हैं मोस्टली। तो इस टाइप के पाइप के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलरेंट यूज होते हैं। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल पीवीसी में कितने तरह के एडिटिव्स यूज होते हैं। तो फ्लेक्सिबल पीवीसी में भी सारे तरह के एडिटिव्स यूज होते हैं, जो कि रिजिड में भी हुआ था, जैसे कि स्टेबलाइजर, लुब्रिकेंट्स, फीलर, यूवी स्टेबलाइजर, ओपेसिफायर, कलरेंट्स। बट आप ये देख रहे हैं कि जो 7वें नंबर पे है, प्लास्टिसाइजर, ये एक एक्स्ट्रा यूज होता है फ्लेक्सिबल पीवीसी में। प्लास्टिसाइजर का बेसिकली क्या काम होता है, ये पीवीसी के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। अगर प्लास्टिसाइजर यूज नहीं करेंगे तो पीवीसी स्टिल रिजिड रहेगी। और जब फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट बन जाती है, तो जो फ्लेक्सिबल पीवीसी बन जाती है, तो उस फ्लेक्सिबल पीवीसी का यूज बेसिकली इलेक्ट्रिकल केबल में करते हैं, गार्डन हाउस में जो पाइप होती है उसमें करते हैं, मेडिकल टर्बिंग में करते हैं, और जो पीवीसी की फ्लोरिंग होती है, आप देखे होंगे फ्लोरिंग भी जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, तो उसमें भी करते हैं। ये जितने भी मैंने प्रोडक्ट बताया, इन सारे में प्लास्टिसाइजर का यूज होता है। ये हैं कुछ ऑप्शनल एडिटिव, जो कि पीवीसी के जो रिक्वायर प्रॉपर्टी अगर अचीव करना तो उसके लिए यूज करते हैं, ये मैंडेटरी नहीं होता है। तो अगर हम बात करें इम्पैक्ट मॉडिफायर की, तो बेसिकली इम्पैक्ट मॉडिफायर यूज करते हैं अगर पीवीसी का जो प्रोडक्ट है उसका टफनेस अगर बढ़ाना हो, तो उसमें इम्पैक्ट मॉडिफायर ऐड करते हैं।
जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जी पीवीसी की जो पाइप होती है, तो जमीन पे अगर गिर जाए, अगर रिजिड होगी, ब्रिटल होगी तो गिर जाएगी तो टूट जाएगी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पैक्ट मॉडिफायर डालते हैं ताकि वो टूटे नहीं। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग ऐड की। तो प्रोसेसिंग ऐड जैसे कि तब यूज करते हैं जैसे कि अगर हमें प्रोसेसिंग के टाइम पे अगर प्रॉब्लम आ रही है, प्रोसेस इजीली नहीं हो रही है पीवीसी, लाइक एक्सट्रूजन में, इंजेक्शन मोल्डिंग में, उस टाइम अगर प्रोसेस कर रहे हैं, अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें प्रोसेस इजीली नहीं हो रही है, तब प्रोसेसिंग ऐड करते हैं उसमें, ताकि मटेरियल मेल्ट होने के बाद स्मूथली फ्लो हो पाए। अब बात करते हैं ब्लोइंग एजेंट की। तो जो ब्लोइंग एजेंट होती है बेसिकली ये तब यूज करते हैं अगर कोई फोम टाइप का स्ट्रक्चर बनाना हो। तो पीवीसी के बहुत सारे फोम आते हैं, अगर उस फोम को बनाना हो तो ब्लोइंग एजेंट ऐड करते हैं। जैसे कि पीवीसी के कितने तरह के फोम आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पीवीसी का फोम जो बोर्ड होता है, फोम बोर्ड आपने देखा होगा, उसमें यूज होता है। पीवीसी के फोम सीट आती हैं, उसमें यूज होता है। और जो डेकोरेटिव पैनल्स होते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे छतों में देखा होगा कि उसमें पैनल लगाए जाते हैं, तो वो भी फोम के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, तो उसमें भी ये ब्लोइंग एजेंट ऐड करके ही बनाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने जानने की कोशिश किया था लाइक पीवीसी एडिटिव्स क्या होते हैं, एडिटिव्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, और रिजिड और फ्लेक्सिबल पीवीसी के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, और ऑप्शनल भी जो एडिटिव्स होते हैं वो डालने की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है, सारी चीज़ें आज हमने कवर किया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको जो भी टॉपिक पे आपको स्लाइड चाहिए या पीपीटी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।